नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं विद्याधन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो ये पास वाला घंटा दिखाई दे रहा है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके और एक भी क्लास मिस नहीं करवा आप। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 15, जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलीपींस। फिलीपींस में हाल ही में माउंट मेयोन ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। इसके अलावा हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और वो किस देश में स्थित है इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे माउंट एटन्स, ये कहाँ पर है? ये इटली में है। और इसके अलावा माउंट वेसुवियस, ये भी इटली में ही है। इसके अलावा माउंट सेंटोन, ये कहाँ पर है? ये भी इटली में है। और माउंट येलोस्टोन, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। अक्सर जो भी ज्वालामुखी के अगर सवाल आते हैं तो ये जरूर पूछा जाता है कि माउंट येलोस्टोन कहाँ पर है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट। और इसके अलावा माउंट किलिमंजारो, ये आप सभी को पता है तंजानिया में है। और इसके अलावा माउंट सेनगेंग, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। इसके अलावा माउंट सेमरू कहाँ पर है? ये भी इंडोनेशिया में ही है, इंडोनेशिया। और इसके अलावा माउंट मेरापी, ये कहाँ पर है? ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही है, इंडोनेशिया। इसके अलावा माउंट फुजी, ये जापान में स्थित है, माउंट फुजी ये जापान में स्थित है। और बैरन द्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका ये भारत में होगा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, कौन सा दिवस है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 1 जून। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 जून। 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा हम अन्य ऑप्शन पर भी देख लेते हैं। जैसे 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? कल 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस। और इसके अलावा 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाएगा विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। वह 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। इसके अलावा 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना, तेलंगाना नया राज्य बना, तमिलनाडु से अलग होगा। इसके अलावा हम प्रमुख दिवस पर भी एक बार बात कर ले। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस,
विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, पर आधिकारिक रूप से 30 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल जयंती और इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी स्टार्टअप डे मनाया जाता है। और इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस खाद्य फल को GI टैग दिया गया? ऑप्शन ए नागपुर अम्बा, ऑप्शन बी वाराणसी गुलाबी मिठाई, ऑप्शन सी बंदर लड्डू और ऑप्शन डी कारी ईशान आम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कारी निशान आम को हाल ही में GI टैग दिया गया। GI टैग जो कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और GI टैग अधिनियम कब आया? तो 1999 में अधिनियम आया। और प्रथम GI टैग असम ने पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया, जो कि 2004 में दिया गया। और इसके अलावा माननीय GI टैग पर बात कर ले, जैसे कंदमूल हल्दी GI टैग किस राज्य को प्राप्त है? उड़ीसा को। इसके अलावा रसगुल्ला कहाँ का प्रसिद्ध है, या किस राज्य के रसगुल्ले को GI टैग प्रदान किया गया? तो वो है उड़ीसा। और पाडम ये भी मिजोरम की कोई वस्तु है जिसको GI टैग दिया गया, खाद्य वस्तु। जैसे पलामी पंचमी तृतम ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। इसके अलावा तिरूर पान का पत्ता कहाँ का है? तो ये केरल का है। और इसके अलावा खोला मिर्च ये गोवा की प्रसिद्ध है, जिसको GI टैग दिया गया है। चंदेरी साड़ी ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसको GI टैग दिया गया है? MP की प्रसिद्ध है और उसे GI टैग दिया गया है। मैसूर सिल्क ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का प्रसिद्ध है और इसके GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा कोटा डोरिया राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा कांगड़ा चाय ये हिमाचल प्रदेश, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग प्रदान किया गया है UAE द्वारा। ये ध्यान रखना, कांगड़ा चाय वाला आ सकता है कभी भी एग्जाम में। इसके अलावा फुलकारी ये 3 राज्यों का समूह है, 3 राज्यों का सम्मेलन, जो मतलब 3 राज्यों की प्रमुख वस्तु है, जो तीनों राज्यों को इसका GI टैग दिया जाए। जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की वस्तु है, इसे GI टैग दिया गया है। और असम का मूंगा सिल्क ये तो असम में ही है, जिसे GI टैग दिया गया है। इसके अलावा सिरसी सुपारी कर्नाटक की प्रसिद्ध है और इसे GI टैग प्रदान किया गया है। चंबा रुमाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा कच्छ सिल्क गुजरात। और इसके अलावा बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसे GI टैग दिया गया? तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध है और इसे GI टैग प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित अग्रवाल, ऑप्शन बी M माधव राव, ऑप्शन सी अरुण सिन्हा और ऑप्शन डी मनोज सोनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमित अग्रवाल को हाल ही में उदय, जो कि भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है जो मेन आधार कार्ड बनाने का कार्य करती हैं, इसका नया CEO अमित अग्रवाल को बनाया गया है। इसके अलावा M माधव राव ये कौन है? ये हैं BDL भारत डायनेमेटिक लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हाल ही में।
और इसके अलावा अरुण सिन्हा को NTR का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मनोज सोनी, ये तो आप सभी को पता ही है, UPSC के नए चेयरमैन या अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा हम अन्य प्रमुख CEO या अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे परवीन सूद, ये कौन है? ये हैं CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा रवनीत कौर, ये कौन सी संस्था की अध्यक्ष नियुक्त की गई है? तो CCI कॉम्पिटिटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है रवनीत को, ध्यान रखना ये भी। इसके अलावा अजीत कुमार महंती, इनको भी हाल ही में नए अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परमाणु आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अजय बंगा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हाल ही में। ये SN सुब्रमण्यम, ये किस संस्था के अध्यक्ष या CEO हैं? तो ये L&T, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है। और इसके अलावा SS दुबे, ये भारत के नए CAG कंट्रोलर एडिटर जनरल। रसीम शुक्ला SSB सशस्त्र सीमा बल, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, कि नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और इसके अलावा राजेश मल्होत्रा, ये कौन सी संस्था के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंडिया ब्यूरो के न्यू अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आज का 5वां प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत के प्रमुख 11 शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी अजमेर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत के 11 शहरों में राजस्थान का ये जयपुर शहर है जो 11वें नंबर रहा है। जो जयपुर शहर है जो राजस्थान का जयपुर शहर जो भारत के 11 शहरों में राजस्थान का तीसरा शहर रहा है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका पूर्ण कब हुई है? तो ये हुई 11 अक्टूबर 1961 में। गंग नहर परियोजना पूर्ण कब हुई? तो ये 27 अक्टूबर को ये पूर्ण हुई थी। इसके अलावा भरतपुर नहर परियोजना ये कब पूर्ण हुई थी? ये 2003 और 4 में पूर्ण हुई थी। गुड़गांव नहर परियोजना ये 1985 में पूर्ण हुई थी। चंबल नदी घाटी परियोजना ये 1952 और 54 में पूर्ण हुई थी। और जवाई बांध परियोजना यह 1956 में पूर्ण हुई थी। इसके अलावा आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन ए सरमथुरा धौलपुर, ऑप्शन बी कोलाई बीकानेर, ऑप्शन सी इसरदा बांसवाड़ा, और ऑप्शन बी मगरदा बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी इसरदा स्वाईमाधोपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो मगरदा बांसवाड़ा। इसके अलावा हम प्रमुख अन्य सिंचाई परियोजना पर भी बात कर लेते हैं, जैसे जाखम बांध परियोजना ये 1998 और 99 में पूर्ण हुई। इसके अलावा सिद्धमुख नहर परियोजना ये 2002 में पूर्ण हुई। इसके अलावा औराई सिंचाई परियोजना
ये 1967 में पूर्ण हुई। इसके अलावा मोरेल बांध परियोजना इसमें राजस्थान की लंबाई 16 किलोमीटर है। और इसके अलावा पांचना परियोजना ये 2004 और 2005 में पूर्ण हुई। और इसके अलावा नर्मदा परियोजना ये सन 2008 में पूर्ण हुई। कल का प्रश्न था कुंज बिहारी मोदी का संबंध किस प्रजामंडल से था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर प्रजामंडल, जो कि 1938 में स्थापित किया गया। और आज का प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में किस संस्था द्वारा मेक्सिको की तर्ज पर बिना कांटे का थोर, जिसे कैक्टस कहते हैं, को उगाने का करिश्मा कर दिखाया। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं और आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।